आपको बताने आए हैं प्यारे भाई कि आप लोगों का एसएससी की वैकेंसी आ गई है। जी हाँ, एसएससी के एमटीएस की वैकेंसी आ गई है और इस एसएससी के एमटीएस के बारे में आज हम कुछ आपको खास जानकारी देंगे, क्योंकि एमटीएस की वैकेंसी जो आई हुई है आपको पता है पिछली बार ही आप लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है। बच्चे को पता है पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी आप लोग को नहीं पता है, तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमटीएस है भाई, ये ग्रुप सी की नौकरी होती है। किस चीज की नौकरी होती है? ग्रुप सी के। कौन से ग्रेड की होती है भैया? ये ग्रेड होता है आपका 1800 पे स्केल का। किसके कितने पे का होता है? 1800, जिसकी वेतन लगभग 18,000 से 22,000 के आसपास बनती है। अगर इसके इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट सालिना की बात करो तो 3% इसका इंक्रीमेंट होता है। कितना परसेंट होता है? 3%। उम्र की बात करूं तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे 18 साल अपना पूरा कर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष, वैसे 27 नहीं, इसको 25 मानकर चले क्योंकि 25 तक देखा जाता है और 27 वर्ष कुछ पोस्ट ऐसे दी जाती है उनके लिए है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसकी एलिजिबिलिटी आपको 10th पास होना चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए जो माननीय प्राप्त हो। साथ ही साथ इसकी फीस जो है वो 100 रुपए रखा गया है। ये केवल और केवल 100 रुपए उन लोगों को देना है जो लोग ओबीसी में आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या फिर एससी एसटी या फिर फीमेल जो लड़कियां हैं या फिर एससी एसटी कास्ट से रिलेट करते हैं, उनका कोई भी फीस यहां पर नहीं लिया जाता है एसएससी की किसी भी वैकेंसी में। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी आती है मेरे भाई। तो पोस्ट इस पर मल्टीटास्किंग आता है और एक हवलदार का आता है। किसका किसका आता है? मल्टीटास्किंग का आता है। हवलदार मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जिसमें जमादार होते हैं, चौकीदार होते हैं, सफाई वाले होते हैं, माली होता है, ऑपरेटर होता है, चपरासी होता है। ये सारी जितने लोग आते हैं ये सभी मल्टीटास्क में चले जाते हैं। इनका केवल और केवल क्या होना चाहिए? ये भी 10th पास होने चाहिए और हवलदार वाले भी कितने पास होने चाहिए? 10th पास होने चाहिए। इसमें केवल एक ही पेपर होता है, सीबीटी 1, जो आपको कंप्यूटर बेस्ड पर पेपर देना होता है। केवल एक ही पेपर होता है, जबकि इसमें हवलदार में 2 पेपर होते हैं। तो समझिएगा, पहला पेपर तो सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा, लेकिन इसमें दूसरे पेपर की बात करो तो दूसरा पेपर कुछ और नहीं है बल्कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही पेपर 2 के नाम से रखा गया है, जिसमें अगर लड़कों की बात किया जाए तो 1600 मीटर रेस, उनको 15 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर रेस के लिए। जबकि लड़कियों की बात करें 1000 मीटर का रेस होगा, उनको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हाइट की बात करें तो 157.5 होना चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए केवल 152 होना चाहिए। लड़कों के सीने की बात करूं 81 से 86 सेंटीमीटर, ये फूले हुए की बात चाहिए। उसके बाद हम आवाज आते हैं जो आपको लोगों को पता है, सारी चीजें सबको पता है, मुझे पता है, लेकिन एक ऐसी बात आपको बताने चला जो शायद ही आपको पता हो, कुछ ही लोग को पता होगा। जो कैंडिडेट प्रेग्नेंट रहते हैं उनके लिए क्या सुविधा रहती है? तो उनको पहले पेपर में जो है वो पहला पेपर तो आपको देना ही देना है कंप्यूटर बेस्ड, और जब आप पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं और हवलदार के लिए देते हैं, हवलदार में 2 पेपर होते हैं, दूसरा पेपर आपको वही देना है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उस फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट से पहले आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा? घोषणा पत्र देना पड़ेगा। और अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको पेपर 2 में नहीं बिठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका पेपर कैंसिल नहीं, पेपर कैंसिल नहीं होगा मेरे भाई, आपको पेपर 2 में नहीं बिठाएगा, तब तक नहीं बिठाया जाएगा जब तक कि आपकी डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है ना? जब तक कि आपके क्या हो जाए, कंफाइनमेंट नहीं हो जाता है, तब तक आपको बैठने दिया जाएगा। कंफाइनमेंट होने के बाद भी आपको 6 हफ्ते का मौका दिया जाएगा। कंफाइनमेंट आपकी डिलीवरी होने के बाद भी आपको 6 हफ्ते का मौका दिया जाएगा और उस 6 हफ्ते के बाद आपको ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर से बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिर से क्या होगा? पीटी या पीएचडी होगा और उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपका जो पोस्ट था उस पोस्ट में आप फिर से क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। यहां तक तो बात ही हो गया। कुछ बच्चों का कहना ही होता है कि सर प्रमोशन कैसे होगा? तो प्रमोशन देखो यार, 2 तरीके से प्रमोशन होता है। एक तो प्रमोशन या तो आप ज्वाइनिंग पहले कर लो, एमटीएस का पेपर देके, उसके बाद आप एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, उस डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करिए तब आपका प्रमोशन होगा। या फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका 3 से 5 साल बाद, ज्वाइनिंग के 3 से 5 साल बाद, ज्वाइनिंग जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो उसके 3 से 5 साल बाद आपका फिर से क्या होता है? प्रमोशन होता है। वो प्रमोशन 4 तरीके के प्रमोशन होते हैं। पहला आपको 3 साल बाद होगा, फिर दूसरे 3 साल बाद होगा, फिर तीसरा प्रमोशन आपका 5 साल बाद होगा, फिर अंतिम प्रमोशन चौथा होता है। तो इस तरीके के उसमें प्रमोशन होते हैं। अगर आप सीबीटी एग्जाम अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो, और अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये तो हो गया पूरी मोटी बात कि कैसे कैसे क्या था। अब बात आती है कि पैटर्न क्या है, नया पैटर्न क्या है पेपर 1 का, जो एमटीएस के लिए अर्थात मल्टीटास्किंग के लिए भी रहेगा, हवलदार के लिए भी रहेगा, वो समझते हैं। तो न्यू पैटर्न है, पहला पेपर आपका क्या होगा भैया? सभी पोस्ट के लिए है, वो कंप्यूटर बेस्ड पे रहेगा। सेक्शन 1 सेक्शन 2 में इसको डिवाइड करके रखा गया है। सेक्शन 1 आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जिसमें आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। कितने मिनट दिए जाते हैं? 45 मिनट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, 45 मिनट आपको बिताना ही बिताना है। 45 मिनट दिए जाएंगे जिसमें मैथ के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल और हर एक सवाल 3-3 नंबर के, तो 60-60 नंबर का हर एक पार्ट बनता है। टोटल 120 नंबर का बनता है 40 क्वेश्चन। उसके बाद आप सेक्शन 2 में आते हैं, ये भी आपका 45 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? ये भी आपका 45 मिनट का ही होता है, जिसमें आपको इंग्लिश मिलती है और जीएस मिलता है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन नंबर जो रहते हैं वो 25 रहते हैं, जीएस के भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो भी 25 रहते हैं, और दोनों ही 3-3 मार्क्स के रहते हैं। तो यहां पर भी उस तरह 75 और यहां पर 75, दोनों मिलाकर 150 नंबर का आपका सेक्शन 2 बनता है। याद रहे, सेक्शन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेक्शन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, केवल यहां पर जो मार्क्स निर्धारित कर दिया गया, पासिंग मार्क्स जिसे आप बोल सकते हैं, वो आप क्वालिफाई रहिए, वहां से कोई मतलब नहीं रहता। सेक्शन 2 से आपका मेन कट ऑफ जाता है। सेक्शन 2 से ही आपका सारा कट ऑफ तय होगा, अर्थात इसी सेक्शन 2 से ही आपका कट ऑफ भी होगा और इसी सेक्शन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 1 नंबर देकर। कितने नंबर देकर? 1 नंबर आपका जो पाए रहेंगे उसमें से कट जाएगा। ठीक है ना भैया? कट ऑफ का अनुमान अभी कुछ हम लोगों ने लगाया है, जो कट ऑफ लगभग ये मानकर चलिए टोटल नंबर का 55 से 65% के बीच जा सकता है। 55 से 65% ये अनुमान हम लोग ने आया, क्योंकि अभी 2023 में उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो हम लोग केवल इतना अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है 55 से 65% का जो नंबर है वो कट ऑफ जा सकता है। ठीक है ना भैया? तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एसएससी का पैटर्न एमटीएस के लिए दिया गया है। तो आप लोग तैयार हो जाइए।